नमस्कार, मैं अभिनंदन। ब्रिटेन आम चुनाव में मतदान के लिए तैयार है। यहां आज यानी 4 जुलाई को लोग मतदान कर रहे हैं। इन चुनाव में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी और विपक्षी लेबर पार्टी के बीच मुख्य टक्कर होने की उम्मीद है। चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है। ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव में किन बड़े चेहरों पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, आइए समझते हैं देश की पूरी चुनाव प्रक्रिया को। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का आम चुनाव 4 जुलाई 2024 को हो रहा है। 6.7 करोड़ की आबादी वाले देश में मतदान केंद्रों में लोग स्थानीय समयानुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक मतदान कर रहे हैं। ये चुनाव यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हो रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि शुक्रवार 7 जून 2024 थी। चुनाव में उतरे उम्मीदवार मतदान के दिन से पहले के 6 सप्ताह तक अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने 22 मई को डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर घोषणा की कि आम चुनाव के लिए 4 जुलाई की तारीख चुनी गई है। 8 दिन बाद 30 मई को संसद को स्थगित कर दिया गया तथा उसे भंग कर दिया गया। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ऋषि सुनक अगले चुनाव की घोषणा करने के लिए शरद ऋतु तक इंतजार करेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार ब्रिटिश यूके संविधान से ली गई है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के चुनाव में बहुत समानताएं होती हैं। इस आम चुनाव में यूके के हर हिस्से के 18 साल और इससे अधिक उम्र के लोग अपना सांसद चुनने के लिए मतदान करते हैं। यह मतदान कुल 650 संसदीय सीटों के लिए होता है। चुना गया व्यक्ति ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में 5 साल तक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार सांसद बनता है। यूके के इस चुनाव के लिए कुल 392 पार्टियां पंजीकृत हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव और मुख्य विपक्षी नेता कीर स्टारमर की लेबर पार्टी के बीच है। चुनाव से पहले हुए सर्वेक्षणों ने अनुमान जताया है कि लेबर पार्टी संसद में भारी बहुमत हासिल करेगी। अगर सर्वे सही साबित होते हैं तो कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का 18 महीने का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ब्रिटेन के लोग शुक्रवार की सुबह 14 साल में पहली बार देश की कमान संभालने वाली नई पार्टी को देखेंगे। ब्रिटेन में पिछले 14 साल से कंजर्वेटिव का शासन है। हालांकि ये वर्ष राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से उथल-पुथल से भरे रहे हैं और पिछले 8 वर्षों में 5 कंजर्वेटिव प्रधानमंत्रियों ने ब्रिटेन की सत्ता संभाली है। डेटा विश्लेषण समूह यूगाव द्वारा किए गए सर्वेक्षण से लेबर पार्टी को 17 अंकों के अंतर से आगे दिखाया गया है। यूगाव के सर्वे के अनुसार 37% लोगों ने कहा है कि लेबर को वोट देना चाहते हैं, जबकि 20% ने कहा है कि वे कंजर्वेटिव पार्टी को वोट देंगे। सर्वे में लेबर पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स में 425 सीटें जीतने का अनुमान है, जो पार्टी के लिए पिछले परिणाम से 223 सीटों का बड़ा लाभ होगा। दूसरी ओर कंजर्वेटिव पार्टी को महज 108 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 257 सीटों का बड़ा नुकसान होगा। 2019 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने 43% लोकप्रिय वोट जीते और बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में 365 सीटें हासिल की। वहीं जेरेमी कॉर्बिन के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने 2019 में 32% वोट जीते और 202 सीटें हासिल की थी। - 2020 में कीर स्टारमर को लेबर पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि स्टारमर के अध्यक्ष बनने के ठीक बाद पार्टी को 85 वर्षों में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने तुरंत पार्टी को फिर से विजयी बनाने का अपना मिशन घोषित कर दिया है।
स्टारमर लेबर पार्टी को ब्रिटिश राजनीति के केंद्र में वापस लाने और मतदाताओं में व्यापक अपील लाने के उनके प्रयास सफल होते दिख रहे हैं। अब सर्वे कहते हैं कि 4 साल बाद 61 वर्षीय स्टारमर ब्रिटेन के शीर्ष पद पर आसीन हो सकते हैं। धन्यवाद।